शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट, KLE मलगोड़ा वाणिज्य महाविद्यालय रायबाग से। छात्रों, बीकॉम थर्ड सेम में आने वाले बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में दूसरा अंक में से तीसरे दृश्य में हम अध्ययन कर रहे थे। इसमें जयंत अजित को बाहर ले जाकर पूछता है। उनके दोनों में वार्तालाप इस तरह होता है कि घर बिगड़ने का माहौल बन जाता है। इस विषय को शोभा को पता चलता है। शोभा रात भर नहीं सोती है और उसी बीच सुबह उठकर जयंत को फ़ोन करती है। तो जयंत उसे अब घर नहीं आऊँगा, तुमसे मिलने नहीं आऊँगा कहता है। तो दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाज़ा खुलते ही मीना का प्रवेश होता है। तो मीना और शोभा दोनों की वार्तालाप होती रहती है। तो बची हुई वार्तालाप यहाँ से शुरू होती है। मीना कहती है, मैं तो यहाँ नहीं, इसलिए कुछ भी कहने के मैं स्थिति में नहीं। पर कल जीजी की बातों से मैं इतना जानती हूँ कि जयंत तुमसे बहुत दिलचस्प, यानी तुमसे बहुत ज़्यादा दिलचस्प, यानी तुम्हारे अंदर, तुम्हारे लिए बहुत ही तुमसे बात करना, तुमसे मिलना जुलना दिलचस्प लगा रहा है। तुम्हें कुछ ऐसी राह पर ले जाना चाह रहा है जैसे अजित से तुम दूर हो सको, मीना कहती। तो इसकी बात सुनकर शोभा कहती है कुछ झिझक कर, यानी गुस्से से, कैसी दिलचस्प, कैसी राह? मैं कोई नासमझ बच्ची हूं जो कोई मुझे मन चाही राह पर ले चलेगा? बस यह प्रिंसिपल की जगह दिलवाने में उन्होंने बहुत कोशिश की, यानी जयंत बहुत कोशिश की है। उन्हीं की वजह से यह काम मुझे मिला भी है। अब इसका जो चाहे अर्थ लगा लो, शोभा मीना को कहती है। यानी मेरे प्रिंसिपल की नौकरी के लिए उन्होंने मुझे बहुत ही क्या किया है, मदद की है। उनके वजह से ही, यानी जयंत की वजह से ही मुझे प्रिंसिपल की नौकरी मिली है, इतना ही काफ़ी है। लेकिन तुम लोगों ने जो अर्थ इसका लगाना चाहते हो लगा लो। तो मीना कहती है, नाराज होने की क्या बात है? सारी प्रतिभा और बुद्धिमानी के बावजूद तुम शायद कहीं ज़्यादा सीधी और सरल भी हो। तुम्हारी बातें मैं नहीं जानती, पर जयंत अनजाने में ही यह सब कर सकता है। यानी तुम तो प्रतिभा है तुम्हें बुद्धिमती भी हो, यानी होशियार भी हो, कहीं ज़्यादा सीधी और सरल भी लड़की हो तुम। तुम्हारे बातें मैं नहीं जान सकती, लेकिन मैं इतना जान सकती हूँ कि जयंत अनजाने में भी ये सब कार्य कर सकता है, यानी अजित से तुम दूर हो सकती हो। कुछ ठहर कर, यूं जानबूझकर वह स्वयं भी नहीं चाहता होगा, जानबूझकर भी ये नहीं कर सकता होगा, शायद मालूम नहीं है, पर अनजाने में करता वही सब है। शुरू से ही तुम लोगों का
सुखी परिवार उसके लिए हल्के से कष्ट का कारण रहा है। शुरू से ही तुम लोग अच्छे थे, खुशी से अपना जीवन बिता रहे थे, लेकिन उसे कष्ट हो रहा था। तो मीना कहती है, इनकी बातें सुनकर, मीना की बातें सुनकर शोभा कहती है, 2 दिन पहले भी यदि तुम यह बात कहती तो मैं मान लेती, पर आज नहीं मान सकती। तुम आई तब उन्हीं का फोन आया था, यानी 2 दिन पहले तुम ये बात कहती तो मैं इसे मान ले सकती थी, लेकिन अब नहीं मान सकती, क्योंकि तुम आई थी उससे 2 मिनट पहले ही उसका फोन आया था, यानी जयंत का फोन आया था। कल की सारी बात हो जाने के बावजूद, यानी कल जो अजीत और जयंत दोनों झगड़ा करें, झगड़ा होने के बावजूद भी वह अजीत की नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। यानी जयंत और अजीत दोनों का झगड़ा हुआ। झगड़ा होने के बाद भी जयंत ने अजीत की नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, और मैं जानती हूं कि जब वह किसी चीज को हाथ में लेते हैं तो जमीन आसमान एक कर देते हैं। उनका कल का व्यवहार और कल की बातें सुनकर तो मेरा मन श्रद्धा से भर उठा है, और ये है कि बैठे बैठे, यानी शोभा कहती है कि कल जो उन्होंने वार्तालाप में अजीत और जयंत दोनों के बीच में जो झगड़ा हुआ है, उसके बावजूद भी अजीत की नौकरी के लिए कोशिश कर रहा है, और उनका व्यवहार है, जो जयंत जो विचार लेते हैं, काम करते हैं, वो पूरा खत्म होने तक उसे कुछ भी हो जाए छोड़ते नहीं हैं। इसलिए मेरी जो श्रद्धा है उनके ऊपर बहुत उमड़ आई है, लेकिन मेरा पति जो अजित है वो बैठे बैठे व्यर्थ ही उसका मतलब निकाल रहे हैं, ये कहना चाह रही है। तो मीना कहती है, मैंने कहा ना मुझे सारी बात मालूम नहीं, मैंने तो यूं ही अपनी धारणा बता दी, यानी अपना विचार बता दिया। हो सकता है मैं एकदम गलत हूं, मैंने तो अपने विचार बता दिया, मुझे सारी बातें मालूम नहीं है। तो शोभा कहती है, जयंत तो जयंत, कम से कम मुझ पर तो विश्वास रखा होता। शोभा कहती है, जयंत को छोड़ो, दोस्त है, लेकिन मैं तो उनकी पत्नी हूं। अजित ने मुझ पर तो विश्वास किया होता। मुझे तो यूं जानते हैं, मुझे तो सारा का सारा बना ही इन्होंने है, यानी मुझे तो जानते हैं। मैं आज प्रिंसिपल की जगह पर हूं तो सारा का सारा, यानी जो सिखाया, पढ़ाया, लिखाया, सब कुछ इन्होंने किया है, यानी अजित ने किया है। मुझ पर तो विश्वास किया होता, मुझ पर संदेह। सच कहती हूं मीना, कल रात जब अजित के मुंह से यह सब सुना, तब से मन कर रहा है कि कहीं चली जाऊं, एक क्षण भी इस घर में नहीं रहूं। फूट पड़ती है, नहीं रोने लगती है। सब कुछ इन्होंने ही बनाया, फिर भी मेरे ऊपर संदेह करते हैं। मेरा मन कहता है कि घर छोड़कर कहीं चली जाऊं, एक क्षण भी इस घर में नहीं रह सकती, ये कहकर रोने लगती है। तो मीना कहती है, अरे अरे ये क्या? पीठ सहलाती है, ने पीठ पर हाथ फेराती है। क्या कहूं, कुछ भी तो समझ में नहीं आता, केवल दुख होता है। यानी जब शोभा रोती है तो उसकी पीठ सहलाते हुए कहती है, मेरी परिस्थिति भी ऐसी ही थी, कुछ समझ में नहीं आता, केवल दुख ही दिखता है। पर शोभा, इतना ना जरूर कहूंगी कि आवेश में आकर कोई गलत काम न कर बैठना। मीना कहती है, दुख ही दिखता है, घर छोड़कर चले जाना लगता है, लेकिन मैं इतना कहूंगी कि
आवेश में आकर, दुख में आकर, गुस्से में आकर कोई गलत काम करना बैठो। तो शोभा कहती है तुम्हारी जैसी स्थिति में होती तो सचमुच ही कहीं चली जाती। यानी तुम्हारी जैसी होती तो सचमुच कहीं में चली ही जाती, पर मैं तो जा भी नहीं सकती क्योंकि उसकी एक बेटी भी है। मीना कुछ सोचते हुए, तुम्हारी छुट्टियां कब से शुरू हैं? तो शोभा कहती है बस एक सप्ताह बाद, यानी एक हफ्ते के बाद। मीना एक काम करो, तुम छुट्टियों में कहीं बाहर चली जाओ, सारी स्थिति से कटकर ज़्यादा अच्छी तरह सोच सकोगी, मन बदल जाएगा। यानी एक काम करो, छुट्टियां हैं तो तुम सारा स्थिति, घर यानी अपनी प्रिंसिपल की जगह थोड़े दिन के लिए छोड़कर घूमने निकलो, बाहर निकलो। बाहर जाओगी तो अच्छी तरह सोचने का मौका मिलेगा और मन बदल जाए। तो मीना कहती है मैं खुद जाना चाहती हूँ, पर अभी जाऊं तो सोचेंगे कि लो मैं तो बेकार हूँ और इससे सैर सपाटे सूझ रहे हैं। यानी अभी मेरा पति सोचेगा, यानी अजित सोचेंगे, यानी मैं तो बेकार हूं, ये प्रिंसिपल बन गई है तो इसे सूझने लगा है सैर सपाटे, इधर जाना उधर जाना, घूमना ये पसंद कर रही है, लेकिन मैं आज बेकार हूं, ये सोचेंगे, यानी इसका पति सोचेगा। इसे किसी की क्या परवाह, आजकल हर बात को दो अर्थ निकलते जाते हैं। मीना को कह देती है शोभा। तो मीना कहती है नहीं, ऐसे हालत में तुम्हारा जाना और भी जरूरी है। मान लो अजित को 1 महीने और काम नहीं मिले तो सारे दिन तुम लोग घर बैठ बैठ कर लड़ना। इस तरह तो स्थिति बद से बदतर हो जाती है। शोभा कुछ कहती नहीं, सोचती रहती है। तुम कुछ कहकर अजित को समझा दो, लेकिन यहाँ से चली जरूर जाओ। यानी नहीं, ऐसे हालत में तुम्हारे बाहर जाना बहुत ज़रूरी है। एक बात मान लो, अजित को 1 महीना अगर काम नहीं मिला तो तुम घर में बैठकर दोनों झगड़ते रहोगे। जो आज स्थिति है उससे ज़्यादा स्थिति बिगड़ जाएगी। तो तुम अजित को कहकर क्या करो, बाहर उसे लेकर जाओ। तो शोभा कोशिश करूंगी कहती है। तो मीना अच्छा शोभा, इस समय तो चलूंगी, और देखो तुम ज़्यादा दुखी मत होना, घर में यह सब तो चलता ही रहता है, 1-2 दिन में मैं फिर आऊँगी। यानी शोभा को तसल्ली देकर 2-3 दिन में फिर आऊँगी, दुखी मत होना कहकर चली जाती है। तो शोभा बड़े बुझे स्वर में से, यानी नाराज के स्वर में, जरूर आना मीना, अब तो शायद यहाँ जयंत भी नहीं आएंगे। 2 बातें भी किसी से करना चाहूँ तो कोई नहीं है, जरूर 2 दिन के बाद आ जाओ, क्योंकि जयंत भी अभी इसके आगे आने वाला नहीं है। मैं किसके साथ अपने दुख की बातें शेयर करूं, किसके साथ बातें करूं? तो मीना कहती है आऊँगी, ज़रूर आऊँगी। मीना जाती है, शोभा दरवाज़ा बंद करके भीतर चली जाती है। 2 मिनट रंगमंच खाली रहता है, फिर दरवाजे की घंटी बजती है। नौकर आकर दरवाज़ा खोलता है। सेठ संपत लाल नामक आदमी प्रवेश होता है। वेशभूषा से संपन्न लग रहा है, वेशभूषा से बहुत अमीर लग रहा है। तो सेठ संपतलाल कहता है प्रिंसिपल साहिबा है घर में? तो नौकर कहता है जी हैं, आप बैठिए।
सेठ जी बैठते हैं, चारों ओर देखते हैं। भीतर से शोभा का प्रवेश। दोनों एक दूसरे को नमस्कार करते हैं। एक दूसरे को देखकर दोनों, शोभा भी नमस्कार करती है, सेठ संपतलाल भी नमस्कार करता है। तो सेठ बातें करता है, आप ये प्रिंसिपल साहिबा हैं? तो शोभा कहती है, जी कहिए। तो सेठ कहता है, मेरी पोती आपके कॉलेज में पढ़ती है, पहले साल में कमला संपतलाल। यानी सेठ कहता है, मेरी बेटी आपके कॉलेज में फर्स्ट ईयर पढ़ रही है, उसका नाम है कमला संपतलाल। तो शोभा कहती है कुछ याद करते हुए, जी हाँ पढ़ती है। तो सेठ कहता है, मैं उसी का बाबा हूँ। सेठ संपतलाल, नाम सुना होगा आपने, चावल का कारोबार है अपना, आसाम में चाय के बगीचे हैं, बंबई में कपड़े के मिल भी हैं 2, और शोभा कहती है बीच में बात काट कर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? सेठ संपतलाल ही करके हंसने लगता है। बहुत नाम सुना है आपका, कमला तो बहुत ही तारीफ करती है आपकी। तो शोभा कहती है, बेहतर होगा आप यह बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? तो सेठ संपतलाल कहते हैं, चारों ओर देखकर, आह क्या घर रखती हैं आप। लोग बाग कहते हैं कि पढ़ी लिखी लड़कियां घर बार नहीं देखती। अब कोई कहे जैसा नाम सुना था वैसा ही पाया, कमला तो बहुत ही तारीफ करती है आपकी। यानी सेठ संपतलाल जो बताने आया है वो नहीं बताता, बल्कि उसकी घर की तारीफ करना शुरू करता है और अपनी बेटी प्रिंसिपल की तारीफ करती हुई बातों को सुनाता है। तो शोभा कहती है गुस्से में, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपको क्या काम है? तो सेठ कहता है, वाह वाह वाह, इस बार आप कमला को फेल कर दिया, उसी के बारे में। तो शोभा कहती है, मैंने फेल कर दिया? उसने काम अच्छा न किया होगा तो फेल हो गई होगी, यानी उसने इम्तिहान एग्ज़ाम अच्छा नहीं लिखा होगा इसलिए फेल कराया गया होगा। तो सेठ संपतलाल कहते हैं, सो कुछ नहीं, वह एक ही बात है, पर जो हो गया सो हो गया। अब आप उसे अगले दर्ज में चढ़ा दीजिए। जो हो गया सो हो गया, वो सब कुछ नहीं है, लेकिन आप क्या करना है, उसलिए अगले दर्ज में यानी अगली कक्षा में उसे दाखिला दिलाना है। तो शोभा कहती है, यह कैसे हो सकता है सेठ साहब, जो फेल है उसे चढ़ाया कैसे जा सकता है? अभी वो फेल हुई है तो उसे अगली कक्षा में किस तरह भेजा जा सकता है? अजित का प्रवेश उसी समय होता है। सेठ जी को देखकर हल्के से भुटकुटी चढ़ाकर बिना कुछ बोले भीतर चला जाता है। सेठ, मेरी तो यही समझ में नहीं आता कि फेल कैसी हो गई। 2 प्रोफेसर रखे हैं, एक को 200 रुपया महीना देता हूं, एक और रख दूंगा, इस बार तो आप चढ़ा दीजिए, मेरी समझ में नहीं आया। सेठ कहता है कि वे कैसे फेल हो गई? मैंने 2 प्रोफेसरों को 200 रुपया देकर महीना देता हूँ, लेकिन फिर एक प्रोफेसर रख दूंगा, आप सिर्फ चढ़ा दीजिए, इन्हें अगली कक्षा में बता दीजिए। तो शोभा कहती है, देखिए सेठ जी, विद्या कोई चाय या चावल तो नहीं है, आप जैसे खरीद लेंगे। आप नंबर देखना चाहोगे उसके? यानी शोभा कहती है, विद्या जो है वो चाय या चावल नहीं है, जैसे आप खरीदते हैं,
उसके अंक या नंबर यानी मार्क्स देखना चाहोगे? तो सेठ कहता है, अरे नहीं नहीं, नंबर बात नहीं, अरे नहीं नहीं, नंबर वंबर यानी मार्क्स नहीं देखना चाहता मैं, बस मुझे तो इस साल उसे चढ़वाना है। जरा आगे झुककर धीरे से देखिए। जरा आगे झुककर धीरे से देखिए, इस बार तो आप चढ़ा दीजिए, बाकी जो बात हो हमसे कहिए, क्या सेवा की जाए आपकी? तो शोभा गुस्से में आकर, क्या समझ रखा है आप? क्या समझ रखा है आपने कॉलेज को? तो सेठ कहता है, अरे आप नाराज क्यों होती हैं? तो शोभा कहती है, आप यहां से तशरीफ ले जा सकते हैं, मैं आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकूंगी, यानी आप यहां से चले जाओ, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकती। तो सेठ संपतलाल गुस्से में आकर, तो आप नहीं चढ़ाएंगी? ठीक है, आप यह मत सोचिए कि कलकत्ते में आपकी ही कॉलेज है, मैं जहाँ चाहूँ इसे भर्ती करवा सकता हूँ, न दूसरे साल में करवा दिया तो मेरा नाम सेठ संपतलाल नहीं। कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है और बचा हुआ जो कहानी है उसके बारे में कल के कक्षा में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।